हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम DSSB एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। DSSB, TGT, PGT, PRT तीनों ही वैकेंसीज जो हैं, इसका इंतज़ार बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी समय से कर रहे हैं। जब से KVS गया है, मतलब अभी तो KVS का रिज़ल्ट भी नहीं आया, इसी इंतज़ार में सभी बैठे होंगे कि PRT का रिज़ल्ट जल्दी से KVS का आए, ताकि एक कन्फर्मेशन उन स्टूडेंट्स को मिल सके कि उनको आगे DSSB की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में अभी आपको पता होगा कि साल जैसे ही शुरू हुआ था, तो साल के शुरुआत से ही वैकेंट पोस्ट हमें देखने को मिला। एक के बाद एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया DOE की तरफ से, तो उसमें वैकेंट पोस्ट की संख्या भी बताई गई, कभी कुछ कभी TGT की 16,000 बता रहे हैं, कभी TGT की बहुत कम बता रहे हैं। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में जो DSSB की वैकेंसीज़ है वो एक तो DOE है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो वैकेंसीज जारी होती है। इसके अलावा NDMC भी जारी करता है और MCD भी PRT की वैकेंसीज जारी करता है। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट है, ये अपनी जो वैकेंसीज है वो अलग अलग जारी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि DOE की तरफ से वैकेंट सीट की बात की गई, और ऐसे में अभी जो है अभी तक नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। और अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज़ आई है, मतलब दिल्ली सरकार और LG के बीच जो एक चल रहा था अधिकारों को लेकर के तकरार, उसके भी न्यूज़ आपको पता चल गई होगी। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन वैकेंसीज़ पे, इस चीज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो ये मुद्दा है, अभी जो हुआ दिल्ली में, जो दिल्ली गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि हमें कुछ अधिकार जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स हैं सरकार के, वो उनके अंडर में हो जाए, ठीक है। तो अधिकारों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी राइट्स होते हैं ना, वो LG के अंदर पहले आते थे, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। तो अब क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के फेवर में इस चीज़ को उन्होंने बताया है, और फेवर में उनको ये बोला है, फाइनल किया है कि अब जो भी कानून होंगे या जो भी पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, IAS जो ट्रेनिंग में होते हैं लोग, उनकी पोस्टिंग और उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका काम जो है दिल्ली सरकार करेगा, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ों को छोड़ के दिल्ली सरकार के अंडर सारे कानून आ जाते हैं, जिसमें से ज़मीन, या मैं बात करूँ पुलिस, और इसके अलावा जो कानून जो ज़मीन है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये 3 डिपार्टमेंट केवल केंद्र के अंदर आएगा। बाकी इसके अंदर अब ये भी है कि DOE, MCD और NDMC, ये तीनों ही दिल्ली सरकार के अंदर आ रही हैं। तो अब यहाँ पर जो भी प्रोसेस होगा वो LG के हाथ में ना होके दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। कंफर्मेशन किसी चीज़ का नहीं है कि किस दिन नोटिफिकेशन आएगा, अभी इसकी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस से पहले हर बार सरकार वैकेंसीज जारी करता है। और बेसिकली जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है, DSSB जो टीचर्स की भर्ती करता है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में, तो इलेक्शन से पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दिख जाएगा। 2024 में इलेक्शंस, तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी तक हम मान के चल रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी जो है डिले हो रहा है, और मे बी कि आप लोगों को नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिले। एंड एक चीज़ और कहूँगी कि इस बात की गारंटी है कि आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, बिकॉज वैकेंट पोस्ट हैं। और 2022 में आपका पेपर हुआ था, उसके बाद कैलेंडर आया, तो कैलेंडर के बाद से जो डेट फिक्स की गई थी उसको अभी तक फॉलो नहीं किया गया है। तो जो वैकेंट पोस्ट, ये बातचीत जो चल रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब ये मत कहना कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। वैकेंसी नोटिफिकेशन इस साल ज़रूर आएगा, ठीक है। कब आएगा ये किसी को नहीं पता। एग्ज़ाम जो है, अब नोटिफिकेशन जब भी आता है उसके विदिन 2 मंथ्स में एग्ज़ाम हो जाता है। बात करूँ TGT, PRT, TGT और PGT के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है, तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्या होता है, PRT और TGT का जो पैटर्न है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है। अगर आप PRT, TGT भरना चाहते हो तो पार्ट A में आपको मिलेगा CA यानी करंट अफेयर, GK, GS, जो कि आपका 20 नंबर का होता है। रीजनिंग आपका 20 नंबर, मैथ्स आपका 20, ये सारे 20-20 नंबर के होते हैं।
जिसमें आपको 40 अंक लाना अनिवार्य है। इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आपको 40 इसमें चाहिए, तभी आपका पेपर आगे चेक होता है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे, ठीक है। और पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट कंसर्न्ड होता है, जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है। अब पीआरटी में पार्ट बी क्या आएगा, जो आपका पेडागोजी है, पूरी की पूरी साइकोलॉजी, पूरा पेडागोजी, एनआईओएस स्पेसिफिक आपको इसमें पढ़ना होगा। एनआईओएस की किताबों से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी आप ब्लॉग देखते हो एनआईओएस में 501 से 508 तक आपको एनआईओएस पढ़ना होगा। और इसके अंदर अगर आप टीजीटी दे रहे हो, टीजीटी का जो भी आप जिस भी विषय से टीजीटी दे रहे हो, तो आपको 100 नंबर उस विषय के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। इस तरह से जो पेपर होता है आपका वो 200 नंबर का होता है, और इस 200 नंबर में अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, देयर इज़ नो इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है ये डायरेक्ट जॉब आपको दिलाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अदर स्टेट जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। टाइम जो है वो 120 मिनट मिलता है 200 क्वेश्चन करने के लिए, तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, इसीलिए इसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए पेपर को करने की। ऑनलाइन पेपर यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी से तैयारी आप कर सकते हो, वैकेंसीज कभी भी आए तैयारी करो। हर वीडियो में मैं यही बात बोलती हूँ, बिकॉज इस एग्ज़ाम को तैयारी करना जो है इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आप बस ऐसे ही कर लोगे, एंड पीस ऑफ केक नहीं है कि बस कर लिया और हो गया। तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। तो आप लोग लगे रहो तैयारी में। जैसे ही कोई अपडेट होगा, नोटिफिकेशन रिलेटेड, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस एग्जाम, देन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। अभी आप बस ये डिस्कस करना था, जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में जो चीज़ आई है, जो उनके हाथ में जो चीज़ें आई हैं कि अब वो ही पोस्टिंग वगैरह करेगा अधिकारियों की, एंड जो भी दिल्ली में जो भी टीचर रिक्रूटमेंट होंगे या DSSB जो काम कर रहा है, वो सब दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन ही आएगा, चाहे DOE हो, चाहे NDMC हो, चाहे MCD हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए रिगार्डिंग दिस एग्जाम तो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। एंड पहली बार चैनल पे हो तो जुड़ सकते हो, बहुत जल्दी DSSB की तैयारी भी इस चैनल पे स्टार्ट करवाई जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।